कोटेशन प्राइस की सीक्वेंस में हमारा जो न्यूमेरिकल है, अभी एक सवाल हमने लास्ट सोल्व किया था। अब उसी के आगे रेगुलर प्रैक्टिस में एक सवाल बनता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एक्चुअली कई बार आपको क्वेश्चन में दी हुई इन्फॉर्मेशन में को देखकर पहचानना होता है कि वो एक्सपेंस वेरिएबल है, फिक्स्ड है या सेमी वेरिएबल है। तो हमारे पास जो डिटेल होगी क्वेश्चन में वो आसानी से क्लियर नहीं हो रहा होगा कि वो एक्सपेंस आपका वेरिएबल है, फिक्स है या सेमी वेरिएबल है, राइट। जैसे एक सवाल सामने है कि 2017, 18, 19 में हमने जो प्रोडक्शन किया है उसमें मटेरियल, लेबर, वर्क्स ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड और आउटपुट इतना है। इस तरीके का सवाल है। अलग अलग आउटपुट्स हैं, अलग अलग उनके खर्चे हैं, राइट। फिर आपसे कहा कि 2017 में अगर मैंने प्रोडक्शन किया था और मटेरियल, लेबर, वर्क्स ओवरहेड और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड और आउटपुट इतना हुआ था, और 18 में ये चीज़ें ऐसी रही थी, 19 में इतनी रही थी, तो फिर अगर मैं इस डाटा को यूज़ करूं पहली बात तो, और फिर एक एस्टीमेट मेरे पास है कि मेरे को 8000 यूनिट का ऑर्डर मिला है 2020 में सप्लाई करने के लिए, तो फिर मैं कितने में सप्लाई करूंगा जब मेरे को प्रॉफिट चाहिए 25% फैक्ट्री कॉस्ट पे, राइट। तो कैसे इस सवाल को हम डील करेंगे, थोड़ा सा ढंग से आप समझना होगा। एक्चुअल में ये पता करना कि कौन सा एक्सपीरियंस वेरिएबल है, कौन सा सेमी वेरिएबल है, कौन सा फिक्स्ड है, उसके लिए मैं एक थ्योरी हमेशा बोलता हूँ। वो ये है कि जो एक्सपेंस डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट पे, कि मतलब मैं 3000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा हूँ, चाहे 2000 कर रहा हूँ, चाहे 4000 कर रहा हूँ, वो खर्चा उतना ही रहेगा, सेम, वो चेंज नहीं हो रहा, तो उसको हम मानते हैं फिक्स्ड ओवरहेड। दोबारा सुनिए, द एक्सपेंस विच इज सेम इर्रेस्पेक्टिव टू द लेवल ऑफ आउटपुट। प्रोडक्शन कितनी भी यूनिट्स का करें वो खर्चा सेम रह रहा है, तो वो हमारा, हम कहते हैं उसको फिक्स्ड ओवरहेड, ठीक है। जो टोटल अमाउंट में सेम रह रहा है डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट पे, उसको हम फिक्स बोलते हैं। दूसरी बात, जो एक्सपेंस पर यूनिट में सेम है, टोटल अमाउंट में सेम नहीं है, अलग अलग आउटपुट पे, टोटल अमाउंट में सेम नहीं है वो अलग अलग आउटपुट पे, लेकिन पर यूनिट में सेम है, राइट। कि उसकी जो टोटल खर्चा है उसको हमने आउटपुट से डिवाइड किया, तो उसका जो पर यूनिट रेट आ रहा है डिफरेंट लेवल्स पे, इस पे, इस पे, इस पे, वो पर यूनिट में सेम है, तो उसे इस वेरिएबल एक्सपेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? वेरिएबल एक्सपेंस कहते हैं। तीसरी बात सुनो, जो एक्सपेंस ना तो टोटल अमाउंट में सेम है ना पर यूनिट में सेम है, उसको हम सेमी वेरिएबल कहते हैं। और जो सेमी वेरिएबल होता है उसका हमें अलग अलग पार्ट फाइंड करना होता है कि उसमें वेरिएबल का पोर्शन कितना है और फिक्स का पोर्शन कितना है ना। देखिए, तो हम पता करते हैं एक एक करके कि कौन सा एक्सपेंस इन दिए हुए एक्सपेंस में, ओवरहेड्स में, वेरिएबल है, सेमी वेरिएबल है या फिर फिक्स्ड है। देखते हैं, एक एक करके डील करेंगे। जैसे मैं 2017 की बात करूं, तो मेरा जो मटेरियल है इसको मैं देखूं यदि, तो ये 15,000 रुपीज़ है। कितनी यूनिट्स के लिए? 3000 यूनिट्स के लिए है ना। 2017 में जो हमारा मटेरियल है 15,000 रुपीज़, वो 3000 यूनिट्स के लिए है, तो उसका पर यूनिट रेट कितना हो गया? 15,000 को मैं 3000 से डिवाइड करूंगा तो 5 रुपीज़ आएगा। क्लियर? फिर इसके बाद 10,000 रुपीज़ का मटेरियल है 2000 यूनिट के लिए, पर यूनिट कितना हो गया? 10,000 को 2000 से डिवाइड करके 5 रुपीज़, तो ये पर यूनिट सेम आ रहा है। तीसरे वाले लेवल पे देखो, 20,000 को 4000 से डिवाइड कर रहा हूँ 5, तो ये पर यूनिट सेम आ रहा है, तो ये हमारा वेरिएबल की कैटेगरी में हो गया। ठीक है, क्या हो गया? ये वेरिएबल। टोटल अमाउंट तो सेम नहीं है इसका, ये 15 है, ये 10 है, ये 20 है, टोटल अमाउंट सेम नहीं है अलग अलग आउटपुट पे। फिर इसके बाद लेबर देखते हैं, तो ये वेरिएबल है मटेरियल, दूसरा हम लेबर देखते हैं। लेबर 12,000 रुपीज़ है, कितनी यूनिट्स पे? 3000 पे, तो टोटल अमाउंट तो सेम नहीं है, ये 12 है, ये 8 है, ये 16 है, तो एक बात तो पक्की है, ये फिक्स नहीं है। अगर टोटल अमाउंट तीनों लेवल ऑफ आउटपुट पे सेम होता तो हम इसको फिक्स्ड ओवरहेड कहते हैं। ठीक है, और अब देखता हूँ पर यूनिट सेम है कि नहीं। तो मैंने 12,000 को 3000 से डिवाइड करता हूँ मैं लेबर के लिए,
तो मैं इसको अगर डिवाइड करूँगा 12,000 को 3,000 से तो कितना आएगा 4 रुपीज़, राइट। अभी मैं ये 8,000 की मेरी लेबर है और कितने यूनिट्स पर है 2,000 पर, तो पर यूनिट कितनी आई 4। तीसरे वाले केस में 16,000 की लेबर है और कितने यूनिट्स के लिए 4,000 के लिए, तो पर यूनिट कितनी आई 4। ये भी पर यूनिट सेम हो गया, तो ये भी हमारा वेरिएबल हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये फैक्ट्री ओवरहेड है 7,000 है 3,000 यूनिट के लिए, तो इसका मैं पर यूनिट का अमाउंट देखता हूँ। क्या नाम है, वर्क्स ओवरहेड। तो ये टोटल अमाउंट में तो सेम नहीं है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 8 है, तो टोटल अमाउंट में तो सेम नहीं है, तो ये फिक्स तो नहीं है, ठीक है। अब मैं पर यूनिट देखता हूँ। 7,000 को 3,000 से डिवाइड करो, कितना आ रहा है 2.3। फिर इसके बाद 6,000 को 2,000 से डिवाइड करो, कितना आ रहा है 3। फिर इसके बाद 8,000 को 4,000 से डिवाइड करो, कितना आ रहा है 2। तो ये इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये वेरिएबल नहीं है, ना तो ये फिक्स है, ना तो ये फिक्स्ड है, और ना ये वेरिएबल है, राइट। तो ये क्या कहलाना चाहिए, सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल ओवरहेड हो गया ये, ठीक है। तो सेमी वेरिएबल ओवरहेड के केस में हम कैसे पता करते हैं कि उसमें कितना पोर्शन फिक्स है कितना वेरिएबल है, ध्यान से देखो। यहाँ कर देते हैं कैलकुलेशन फैक्ट्री ओवरहेड्स के लिए। तो जब भी ऐसा हो कि ना तो वो टोटल अमाउंट में सेम हो, ना वो पर यूनिट में सेम हो, तो हमें उसमें से जो वेरिएबल कॉस्ट है वो कैसे फाइंड करनी होती है, उसके लिए मैंने एक फॉर्मूला बनाया हुआ है, चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन आउटपुट। अलग अलग नाम से दे देता है वो, तो आप हमेशा ये वाला लिख सकते हैं, चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन आउटपुट। देखता हूं मैं चेंज इन कॉस्ट कितनी हुई, दैट इज 7,000, दैट इज 6,000, तो कम हो गई, 7 से 6 हो गई, 7,000 माइनस 6,000। डिवाइड करो इसको आउटपुट के चेंज से, 3,000 से 2,000, तो आउटपुट में चेंज कितना हुआ 3,000 माइनस 2,000। तो ये पर यूनिट कितना हो गया 1,000 अपॉन 1,000, तो 1 रुपीज हो गया पर यूनिट, ये 1 रुपये आ गया वेरिएबल इसके अंदर। अभी कोई मुझसे पूछे कि इसको क्या केवल ऐसे ही निकाला जा सकता है, तो मैं कहूँगा नहीं, बहुत सारे मेथड हैं। दूसरा देखो, आप इन दोनों का ले चुके डिफरेंस, इन दोनों का ले लो 8,000 और 6,000 का, तो 8,000 माइनस 6,000 डिवाइड बाय इनके आउटपुट ले लो 4,000 माइनस 2,000। ऐसा मत करना कि कॉस्ट तो ये वाली ले लिया, आउटपुट का डिफरेंस इस वाले का ले लिया, तो आपको परेशान होना पड़ेगा, राइट। बाद में आपको कष्ट होगा कि समझ में नहीं आया, आपको जो कॉस्ट ले रहे हो उसी का आउटपुट लेना पड़ेगा। तो कितना हो गया वो 1 रुपीज हो गया, क्लियर। ऐसे ही आप अगर पहला और तीसरा लोगे तब भी ये 1 रुपीज आएगा। आप देख सकते हो 8,000 माइनस 7,000 इज 1,000, 4,000 माइनस 3,000 इज 1,000। 1,000 को 1,000 डिवाइड किया बनाया, वेरिएबल कॉस्ट 1 रुपीज हो गई, ठीक है ना। अब आगे सुनते हैं। अब इसमें देखना है फिक्स्ड का पार्ट क्या है। जो टोटल कॉस्ट होती है वो वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट के बराबर होती है। तो यहाँ पर मैं फैक्ट्री ओवरहेड की टोटल कॉस्ट की बात कर रहा हूँ, जो कितनी है, मैं 7,000 रुपये ले लेता हूँ, और वो कितने यूनिट की है, ये 7,000 रुपये फैक्ट्री ओवरहेड कितने यूनिट के, 3,000 यूनिट के। तो वेरिएबल में पता कर चुका कि 1 यूनिट का 1 रुपया है, तो फिक्स्ड मुझे पता नहीं है, फिक्स्ड में पता कर रहा हूँ। 3,000 उधर जाएंगे 7,000 के पास, माइनस के हो जाएंगे, रह जाएंगे 4,000। फिक्स्ड मेरे कितने आ गए 4,000, ठीक है ना। मैं इसको आगे सारे में चेक कर सकता हूँ मैं, जैसे ये 6,000 है, कितने यूनिट का है 2,000 का, तो 2,000 यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी 1 रुपये के हिसाब से 2,000 रुपये। तो इस 6,000 में से 2,000 वेरिएबल कॉस्ट में लेस करूँगा तो 4,000 फिक्स कॉस्ट रह जाएगी। फिक्स तो सेम होती है ना सारे लेवल पे। अब यहाँ सर भी मैं कर सकता हूँ, 8,000 में से मैं वेरिएबल लेस करूँगा, कितने यूनिट की 8,000, 4,000 की, 4,000 इंटू 1, 4,000 हो गया वेरिएबल कॉस्ट। उस 4,000 को 8,000 में से माइनस किया, तब भी फिक्स 4,000 ही आई, है ना, दैट विल रिमेन द सेम। अभी आगे बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड की, ये सेम है,
चाहे मैंने 3000 यूनिट का प्रोडक्शन किया तब भी ये था, 2000 यूनिट का प्रोडक्शन किया तब भी ये, 4000 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहा हूँ तब भी ये। तो ये तो फिक्स्ड है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है फिक्स्ड, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है वो फिक्स्ड है। ये 4000 ही है सारे लेवल पे, ये फिक्स है। आगे देखते हैं सेलिंग ओवरहेड, इसको भी आप ऐसे ही निकाल सकते हो, इसको भी आप ऐसे ही निकाल सकते हो। ये जैसे हमने फिक्स्ड ओवरहेड निकाला है, सेलिंग ओवरहेड भी आपका सेमी वेरिएबल एक्सपेंस के तरीके से सोल्व हो सकता है। दिखा देते हैं। अभी कितना है 2000 और ये 1800, कितना डिफरेंस है? सेलिंग ओवरहेड की बात कर रहा हूं मैं, 2000 माइनस 1800। लेकिन एक बात यहाँ पर एक लॉजिक कभी कभी काम कर जाता है कि देखो 3000 यूनिट के लिए सेलिंग ओवरहेड 2000 रुपये है, मेरा आउटपुट कम हो गया तो ये 1800 हो गया, आउटपुट मेरा फिर बढ़ गया तो फिर ये 200 रुपये और कम हो गया। इसका मतलब इसका कोई लेना देना आउटपुट के घटने या बढ़ने पर नहीं है, ठीक है? ना तो ये फिक्स्ड है ना ये वेरिएबल है। सेमी वेरिएबल के तरीके से तो हो सकता है, लेकिन एक इसमें लॉजिक ये है कि ये हर साल 200 रुपये गिर रहा है, तो इसका आउटपुट के घटने बढ़ने से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर 2020 में आप प्रोडक्शन करोगे तो 200 रुपये और गिर जाएगा, कितना रह जाएगा? 1400 रुपीज़। क्लियर? कितना रह जाएगा? 1400 रुपीज़। अभी मेरे को ये देखना है कि सवाल में क्या पूछा है, ठीक है? इसको यहीं पे होल्ड करते हैं, हमें मालूम है 200 रुपये कम हो जाएगा। सवाल में क्या पूछा है? एस्टिमेट करो 8000 यूनिट के लिए 2020 में क्या कॉस्ट आएगी, 25% प्रॉफिट चाहिए फैक्ट्री कॉस्ट पे। तो इसको हम सोल्व करते हैं। तो अगर मुझे ये सोल्व करना है 2020 के लिए, कैलकुलेट कॉस्ट, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, कितने यूनिट्स? फॉर 8000 यूनिट्स। 8000 यूनिट्स के लिए स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट मुझे फाइंड करना है। तो उस स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में ना एक एक करके सारी चीज़ें आनी है। पहली चीज़ तो ये आनी है मटेरियल, वो तो वेरिएबल है, तो मैं उसको लिख देता हूँ मटेरियल 8000 यूनिट्स के लिए कितने रुपए पर यूनिट है? 5 रुपीज़। तो ये हो गया 40,000। लेबर भी वेरिएबल थी 4 रुपीज़ के हिसाब से, मैं लेबर ऐड कर देता हूँ 8000 इंटू 4, कितना हो गया? 32,000। इन दोनों को ऐड करूँगा तो क्या आएगा? प्राइम कॉस्ट कितनी? 72,000। फिर इसके बाद देखता हूँ मैं फैक्ट्री ओवरहेड। तो प्राइम कॉस्ट आ गया, मुझे फैक्ट्री के ओवरहेड्स चाहिए। फैक्ट्री के ओवरहेड, इसमें फिक्स्ड पार्ट कितना है फैक्ट्री के खर्चों में? हमें मालूम है कि फिक्स्ड पार्ट फैक्ट्री के खर्चों में कितना है स्टूडेंट्स? 4000 रुपये। और इसमें वेरिएबल का पार्ट 1 रुपये पर यूनिट है, तो 8000 यूनिट के लिए 1 रुपये पर यूनिट के हिसाब से कितना हो गया? टोटल कितना हो गया? 12,000 रुपये के मेरे फैक्ट्री के खर्चे हो गए। इसको मैं जोड़ दूँ तो 84,000 की मेरी क्या हो गई? फैक्ट्री की कॉस्ट। ठीक है ना? फैक्ट्री कॉस्ट आ गई। अब एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है, वो तो फिक्स्ड है, ये मेरी क्या निकल के आ गई? फैक्ट्री की कॉस्ट। फैक्ट्री की कॉस्ट आ गई। अब मुझे क्या करना है? ऑफिस के खर्चे जोड़ने हैं। तो ऑफिस के खर्चे जोड़ो, ऑफिस एक्सपेंस, वो तो फिक्स्ड है ना, हर साल सेम थे वो तो 4000, तो 4000 ऐड कर दो, कितना हो गया अभी? 88,000 हो गया। फिर इसके बाद क्या चाहिए मुझे? सेलिंग के खर्चे चाहिए, राइट? जो सेलिंग के खर्चे चाहिए उसको कैसे करेंगे हम? सेलिंग के खर्चे हमने आइडिया लगाया था, इसका आउटपुट के घटने बढ़ने से कोई लेना देना नहीं है, हर साल 200 रुपये गिर रहे हैं, तो हम 2020 में सेलिंग के खर्चों को 200 रुपये कम करके लिख देंगे। अच्छा, ये तो ऑफिस कॉस्ट हो गई ना। अच्छा, सेलिंग ऑन कॉस्ट, सेलिंग ऑन कॉस्ट भी कहते हैं हम सेलिंग के खर्चों को। ये हमारे हर साल 200 रुपये कम हो रहे हैं, तो हमने 1200 रुपये
1600 में से 200 रुपये और कम कर दो तो कितना रह गया, 1400 रुपये। अभी कितना हो गया ये, 89,400। इसको क्या कहेंगे हम, कॉस्ट ऑफ सेल्स। क्या कहेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स। फिर इसके बाद आपको प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिट कितना है, 25% ऑन फैक्ट्री कॉस्ट। व्हाट इज द फैक्ट्री कॉस्ट वी हैव कैलकुलेटेड, दिस इज द अमाउंट ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट विद अस, राइट। 84,000 इज द अमाउंट ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट और इस पर 25% का प्रॉफिट है। तो 84,000 की फैक्ट्री कॉस्ट है, हम जानते हैं। तो प्रॉफिट 25% ऑन फैक्ट्री की कॉस्ट, तो दैट इज 84,000 इंटू 25%, दैट इज 21,000। इसको जोड़ दीजिए तो ये आपका कोटेशन प्राइस आ गया 1,10,400। अब एक बात थोड़ा सा ब्रीफ रिवीजन सुन लो। इस सवाल में आपने सीखा क्या, इस सवाल में आपने ये सीखा कि फिक्स कॉस्ट कब मानते हैं हम लोग, जब कॉस्ट हमारी सारे लेवल ऑफ आउटपुट पे सेम रहती है। वेरिएबल कॉस्ट कब मानते हैं हम लोग, जब पर यूनिट कॉस्ट सारे लेवल ऑफ आउटपुट पे सेम रहती है। जब ना वो टोटल अमाउंट में सेम रहती है अलग अलग आउटपुट के लेवल पे, ना वो पर यूनिट में सेम रहती है अलग अलग लेवल आउटपुट पे, तो हम उसको सेमी वेरिएबल मानते हैं। क्लियर। फिर उसको हम चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन आउटपुट करके पहले उसका वेरिएबल कॉस्ट फाइंड कर लेते हैं, फिर टोटल कॉस्ट में से वो वेरिएबल कॉस्ट घटाकर फिक्स कॉस्ट फाइंड कर लेते हैं, जिसको हम अपने जो कोटेशन प्राइस हमें निकालना है उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। अच्छा एक और बात, कुछ एक्सपेंस होते हैं जिनका ट्रेंड होता है, आउटपुट ज़्यादा करो कम करो उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा उनको, ईयर वाइज वो गिर ही रहे हैं या फिर बढ़ ही रहे हैं। अगर वो गिर ही रहे हैं तो अगले साल में जो भी प्रोडक्शन करना है उसमें उसको उतना और कम कर दो, सेम ट्रेंड है उसका। सेलिंग एक्सपेंस के लिए बात कर रहा हूँ मैं, 2000 से 1800 हो गया वो अगले साल, जबकि हमारा आउटपुट हमने 1000 यूनिट कम किया था। चलो यहाँ सोच लिया कि 200 रुपये कम हो गया क्योंकि आउटपुट कम किया था, लेकिन अगले साल मैंने आउटपुट डबल कर दिया तब भी 200 रुपये कम हो गया। मतलब इसका ट्रेंड है कि ये हर साल गिरेगा 200 रुपये, या तो बढ़ने का ट्रेंड होगा या फिर गिरने का ट्रेंड होगा। जैसा सवाल में हो उसे यूज़ कर लेना, अगले साल 2020 में उसको 200 रुपये और कम कर देना। ऐसा कोई इंक्रीज वाले ट्रेंड वाला सवाल भी हो सकता है जिसको आप फॉलो करोगे। तो यहाँ पर हमने 4 चीज़ें सीखी हैं, फिक्स्ड, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल एंड द ट्रेंड का कोई एक्सपेंसेस हो सकता है। इसको आप फॉलो करिए। थैंक यू।